Hello students of class 7. Now let's move on to part number 3 of our chapter The Great Mughals. बेटा ग्रेट मुगल चैप्टर है आप लोगों का, पार्ट नंबर 3 पे हम आते हैं और अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है अकबर, आपकी बुक में जो पूरा उनका समय का टॉपिक दे रखा है। उसका कारण ये है कि अकबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट रूलर ऑफ इंडियन डायनेस्टी। इंडिया में जितनी भी डायनेस्टीज आई उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर अकबर थे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुतों में सबसे खास। ना सिर्फ मुगल, जब आपको मुगल पढ़ना है तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी सही। मुगल्स में जितने भी जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, जितने बड़े बड़े नाम होते हैं उनमें सबसे ऊपर आता है अकबर, है ना। इसलिए आप लोगों का ये टॉपिक थोड़ा वाइड है, चलिए, और इंटरेस्टिंग भी है। आपने अकबर का शुरुआती समय पढ़ा था कि अकबर एक छोटी उम्र में राजा बने तो बैरम खान ने गद्दी संभाली, उनकी बुक्स के बारे में सब हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके थे। नाउ पार्ट नंबर 3 में आप लोगों की बुक में टॉपिक है 133 पे कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब कि जीतना, तो युद्ध से, है ना। तो युद्ध से जीतने की बात करें तो अकबर, आप यहाँ पे एक बात समझिए मेरी अच्छी से, अकबर एक बहुत समझदार शासक थे, है ना। वो जानते थे कि किसी को मार के, दुश्मनी से कोई चीज़ जीतने से अच्छा है कि हमें उसे प्यार से हराया जाए, ठीक है, उससे अच्छे रिलेशन बना के, दोस्त बना के जीता जाए उसे। अकबर दोनों तरफ से युद्ध भी लड़ लेते थे, उसमें भी कुशल थे, और किसी को मित्र बनाने में, है ना, चाहे वो कोई दूसरी डायनेस्टी का क्यों ना हो, राजस्थान हो, कभी आगे आएगा, तो कैसे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेज यानी कि शादियां करके और वो दोस्त बनाते थे और राज्य अपना कर लेते थे, है ना। या फिर उन्हें दोस्त बना लेते थे तो कभी उनकी तरफ से कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती थी। कोई अगर आपका दोस्त है तो आपको बुरे टाइम में अटैक नहीं करेगा, उल्टा हेल्प करेगा, ये अकबर जानते थे। तो अकबर लोगों को दुश्मन बनाने से कम दोस्त बनाते थे, इतनी बात आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो अकबर के कॉन्क्वेस्ट में मेन आपकी बात है 1572 में, ठीक है। ईयर आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। अकबर ने अहमदाबाद एंड सूरत को ऑक्यूपाई किया। कौन कौन सी जगह को? अहमदाबाद एंड सूरत, दोनों आज भी बड़ी सिटीज हैं, इनको ऑक्यूपाई किया। एक अफगान रूलर थे 1576 में अफगानिस्तान के, उनको बैटल ऑफ राजमहल में हराया। 1576 में बैटल हुई, आपको ध्यान रखना बेटा बैटल का नाम बैटल ऑफ राजमहल। बैटल ऑफ राजमहल हुई, किनके बीच में हो रही है? दौड़ खान, ये तो अफगान रूलर है, वर्सेस अकबर। इसमें अकबर जीतते हैं, दौड़ खान हार जाते हैं, उन्हें हराया, ठीक है। एक समय अकबर का समय इतना पीक पे चला गया था कि पूरे इंडियन मैप में, भारत के नक्शे में, नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, हर जगह अकबर का शासन था। देखो आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था कि ऊपर हिमालय तक, सबसे ऊपर हिमालय आपके कश्मीर में, है ना, कश्मीर, नेपाल, चाइना, ये वाला पार्ट पूरा अकबर का था। नीचे बिल्कुल साउथ में नहीं जाऊंगा, यहाँ के आसपास जहाँ गोदावरी नदी बहती है, आज उड़ीसा वाला जो इलाका है वो अकबर का हो चुका था। ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है असम में, वो अकबर का था। और वेस्ट में तो आपने देखा इसे किस तरह गुजरात अकबर ने, जो मालवा था ना, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, ये सब भी अकबर के हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं बड़ा पार्ट अकबर का हो चुका है। और वो उन्होंने कैसे किया, मैंने अभी बताया आप लोगों को, युद्ध लड़ना पड़ा तो युद्ध भी लड़े इन्होंने, और दोस्त बना के भी इन जगहों को जीता, ठीक है। तो ऊपर हिमालय से लेके साउथ में गोदावरी तक, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से वेस्ट में गुजरात तक सब अकबर का था एक समय पे, जब अकबर का पीक पीरियड था, जब वो सारे युद्ध जीत रहे थे। एक पीक आता है, एक आप नीचे नीचे से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियों के टॉप तक पहुँचते हैं, वो समय है अकबर का जब पूरा इंडिया लगभग अकबर का ही है, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी, बैटल ऑफ राजमहल और 1572 में अहमदाबाद और सूरत को अकबर ने जीत लिया। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी एक बहुत फेमस बैटल थी अकबर के समय की, जो अब पीछे आप लोग पेज पलटेंगे तो आपको मिलेगा रिलेशनशिप विद द राजपूत्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग रीडिंग वर्क कर रहे होंगे इसका, है ना। आप लोगों का होमवर्क रहता है कि ये जो बेटा मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ, आपको बुक से रीड करना होता है इसे, कहाँ तक टॉपिक एंड होते हैं भी मैं आपको बताता हूँ उसमें, तो वहीं तक आपको रीडिंग वर्क करना होता है। जैसे हम लोग अभी कॉन्क्वेस्ट हमने पढ़ा और रिलेशनशिप विद द राजपूत्स ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों आपके रीड भी हो जाने चाहिए। फिर अकबर रिलीजियस पॉलिसी पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे, उसको तब रीड कीजिएगा। चलिए, रिलेशनशिप विद द राजपूत बहुत फेमस है, क्योंकि एक राजपूत ऐसी कम्युनिटी थी जो अकबर जानते थे कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल है ना, इनके साथ दुश्मनी लेना बेकार की बात है ना। तो अकबर क्या करते थे, इनसे फ्रेंडली रिलेशन रखते थे, अच्छा दोस्त मानते थे इन्हें,
राजस्थान के राजपूतों को, फ्रेंडली रिलेशन रखते थे। तो राजस्थान के राजपूत भी ये जो आज जानते थे कि अगर हम अकबर को दोस्त बना के रखेंगे तो अकबर कभी भी हम पे अटैक नहीं करेगा, और अकबर भी ये बात जानते थे कि राजस्थान के राजपूत वॉरियर हैं, बहुत बहादुर हैं, तो इनसे पंगा लेना बेकार है, एक तरह से हम ये कहें। तो अकबर ने क्या करा, आमेर आज आपका जयपुर में आता है, के राजा थे राजा भारमल, राजा भारमल। इनकी बेटी से, इनकी डॉटर से, जिनको आज हम जोधा भाई बोलते हैं, उनसे मैरिज की थी। अब मैरिज की तो एक तरह से जयपुर के दामाद हो गए, है ना, सन इन लॉ हो गए अकबर। तो अब जयपुर के राजा भारमल या कोई भी उनकी डायनेस्टी अकबर तक हाथ नहीं मारेगी। हम इतना समझ सकते हैं, जयपुर में जितनी भी डायनेस्टीज होंगी वो अकबर को अपना ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि अकबर ने जयपुर की एक तरह से बेटी से शादी की है। इसी के साथ अकबर को भी बहुत कुछ मिलेगा, मान सिंह, है ना, मान सिंह और आपके ठीक है भगवंत दास, ठीक है, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, मान सिंह और भगवंत दास। अकबर ये इनके बेटे हैं भारमल के, भगवंत दास भारमल के बेटे हैं, मान सिंह उनके पोते हैं। ये दोनों अकबर के दरबार में अपनी सेवाएं देंगे, है ना, एक तरह से अकबर के साथ भेज दिए गए कि ये अब आपके दरबार में रहेंगे आपके सेवक बनकर, है ना। लेकिन अकबर ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि इनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो या इन्हें अपना नौकर समझाओ, हमेशा इनको अपना समझ के ही अपने दरबार में रखा। तो अकबर ने एक तरह से जयपुर तो अपने कंट्रोल में कर लिया, आमेर अपने कंट्रोल में कर लिया, वहाँ के राजा भारमल से की बेटी से अपना विवाह करके जोधा भाई से, है ना। तो किस तरह अकबर ने जिस जगह को वो जीतना नहीं चाहते, युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, अपनी टैक्टिक्स, अपने दिमाग के दम से उन्होंने उसको जीत लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबकी बेटी से तो विवाह करते नहीं रहेंगे अकबर, है ना। तो जोधपुर और रणथंभौर, एक दो डायनेस्टीज के नाम आएंगे। जोधपुर एंड रणथंभौर भी आपने सुना होगा, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान के। ये दोनों राजाओं ने अकबर की बात नहीं मानी, है ना, अकबर के सामने नहीं झुके, युद्ध लड़े अकबर ने इनके साथ और जोधपुर और रणथंभौर को जीत लिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह दोनों तरीके से अकबर दोस्त बना के भी और दुश्मन बना के, दोनों तरफ से आपको इन्होंने मतलब राजाओं को जीता। उसके बाद अब मेन बात आती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए रफ कॉपी में। इसके बाद मेन बात आती है बैटल ऑफ हल्दीघाटी राजस्थान में। राजस्थान के मेवाड़ में एक बैटल हुई, युद्ध हुआ हल्दीघाटी का। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, जयपुर के राजा मान गए, जोधपुर रणथंभौर अकबर ने जीत लिया, लेकिन हल्दीघाटी को जीतना, मेवाड़ को जीतना इतना आसान नहीं था। उसका मेन कारण है, मेवाड़ में बैठे हैं राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप की सेना और राणा प्रताप वर्सेस अकबर होगा मेवाड़ में। काफ़ी एक हार्ड बैटल हुई। इंडियन इसका समय आपकी बुक में हो तो ही हमें लिखना है ना, नहीं तो ज़्यादा काम का नहीं होता। हल्दीघाटी 1556, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी का टाइम है 1556 में बैटल हुई, ठीक है। टाइम पीरियड मुझे इसलिए देखना पड़ा बुक में क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड्स के दिए हुए हैं, आज तक श्योर नहीं हो पाया इसके टाइम पीरियड को लेकर, एक दो साल आगे पीछे दिया होता है, आपको वही लर्न रखना है तो आपकी बुक में 1556 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई। मेवाड़ जो आज उदयपुर है वाला इलाका है, मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़ का इलाका। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप एक तरह से हम बोलें, राणा प्रताप छोटा नाम हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेव थे महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे वर्सेस अकबर। कहते हैं ना कि अभी तक तो क्या हो रहा था, अकबर को जो राजा मिल रहे थे इनके साथ ये युद्ध लड़ रहे थे, वो इनसे कमज़ोर हुआ करते थे, है ना। तो अकबर समझते थे कि दोस्त बन के तो ठीक है, नहीं तो युद्ध तो है ही नहीं, इसे ऐसे ही हरा दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप के साथ ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप आखिरी दम तक इस युद्ध को लड़ते रहे, उनके सैनिक मान सिंह वगैरह सब युद्ध के मैदान में डटे रहे और अकबर से नहीं हारे, ठीक है। आज तक मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इस बैटल का कोई रिजल्ट पता नहीं है ना, इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा ये पता नहीं है। कोई कहता है, जैसे कि शायद आपके बुक में भी यही है, कि महाराणा प्रताप की फोर्सेस बैटल को हार गई थी, लेकिन उन्होंने अकबर की
जो सुप्रीमेसी थी ना, अकबर को राजा मान लेना अपना, अकबर के सामने झुक जाना, वो स्वीकार नहीं किया। तो अगर अकबर के सामने झुके नहीं तो हारे कैसे फिर, है ना? अगर आप उनसे हार गए तो उनके सामने झुकना भी पड़ेगा फिर। तो रिजल्ट एक तरह से कंफ्यूजिंग रहा कि कौन जीता था, लेकिन हाँ आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि 60-40 हो गया था। अकबर 60% भारी पड़े थे महाराणा प्रताप पे और ये 40%। ठीक है, इतना आप है। लिख एग्जाम में आप कुछ नहीं सकते, आप एग्जाम में 60-40 तो लिखेंगे नहीं, है ना? ये तो मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया कि बुक्स में जितना पढ़ते हैं उसके आपसे ये लगता है कि अकबर की जो फोर्सेस थी वो एक कदम थोड़ी आगे निकल गई थी महाराणा प्रताप की बैटल से। महाराणा प्रताप का जो मेन साथी था उनका घोड़ा चेतक, वो भी इसमें मारा गया था इस बैटल में। तो बात ये थी कि महाराणा प्रताप थोड़े से कमज़ोर शायद पड़ गए थे एंड आते आते, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी ब्रेवरी का पूरा प्रदर्शन वहाँ पे किया, इतने बहादुरता का, और अकबर के सामने वो नहीं झुके। तो आज तक बुक्स में कभी नहीं लिखा गया कि महाराणा प्रताप हारे थे, तो आपको भी नहीं लिखना। ठीक है, देखिए आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, द राणा फोर्सेस वर डिफीटेड बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर सुप्रीमेसी। हार तो गए थे, अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि हार तो गए थे, लेकिन बट लगा के लिख दिया कि उन्होंने अकबर की बात ही नहीं मानी बाद में, तो वो हार किस बात की फिर, है ना? ये बैटल लंबे समय तक चलती रही और बाद में इसका अंत हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपसे जितना पूछा जाएगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई और किन के बीच में हुई, मेनली क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, या अगर आता है व्हाट वाज द रिजल्ट, तो आपको ये लिखना है कि महाराणा प्रताप फोर्सेस वर डिफीटेड बट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अकबर सुप्रीमेसी। ये भी लिखना है कि अकबर की बात मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसका अंत होता है। अकबर रिलीजियस पॉलिसी हम लोग पार्ट नंबर 4 में करेंगे। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ है चैप्टर। ये मैंने बोला कॉन्क्वेस्ट वाला पार्ट और रिलेशनशिप विद द मुगल्स, रिलेशनशिप विद द राजपूत वाला पार्ट आप लोगों का रीडिंग का होमवर्क है। तो पार्ट नंबर 4 में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।